एक बार की बात है, एक व्यक्ति भगवान से बोला, भगवान आप क्या हो? जब धूप चाहिए तो बारिश दे देते हो, जब बारिश चाहिए तब धूप दे देते हो, जब हमें हवा चाहिए तो आप आंधी तूफान दे देते हो, कभी बाढ़ दे देते हो, कभी पेड़ों को ही तोड़ देते हो, कभी पेड़ों की हालत ही खराब कर देते हो। आप क्या हो? इस तरह का मौसम देते हो जिससे कि लोगों को इतनी परेशानी होती है, कितने सारे लोग आपदाओं में मर जाते हैं और कितने किसानों की तो फसल ही खराब हो जाती है। तो भगवान ने कहा कि बेटा एक काम कर। तो उसने कहा कि क्या? कि एक साल तू ये जो मौसम की बागडोर है सब तू ले ले। व्यक्ति खुश हो गया, उसने कहा ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, ले लेता हूँ। मैं रहूँगा तो मैं मौसम को अपने हिसाब से चलाऊंगा। तो उस व्यक्ति को मौसम की बागडोर भगवान ने दे दी। भगवान ने कहा देखते हैं। अब व्यक्ति ने खुश होकर सारी बागडोर तो ले ली। उसने जब किसान को धूप चाहिए थी तो धूप दी, बारिश चाहिए थी तो बारिश दी, जब हवा चाहिए थी तो हवा दी, और देखा कि फसल भी बहुत अच्छी हो रही है। अब फसल तो जब अच्छी हो ही रही है तो उसने देखा कि चलो फसल को भी अब काट के देख लेते हैं कि कैसी फसल हुई है। इस बार तो बहुत अच्छी फसल होगी, देखो कितनी लहलहा रही है। और जब किसान ने फसल काटी तो उसमें से एक दाना भी नहीं निकला। आप समझ रहे हैं, एक दाना भी नहीं निकला उसके अंदर से। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस फसल को संघर्ष करने ही नहीं दिया गया। उस फसल में जो भी आंधी तूफान आता था, जो भी बारिश आती थी, धूप आती थी, उसकी वजह से उस फसल को, उस पौधे को संघर्ष करना पड़ता था। और संघर्ष करने के बाद जो उसके अंदर बीज पैदा होता है वो बीज बनता। लेकिन जब उस पौधे ने संघर्ष ही नहीं करा तो फसल तो अच्छी हो गई लेकिन उसके अंदर से एक बीज भी नहीं निकला। तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि जब एक पेड़ संघर्ष किए बिना एक बीज भी नहीं उगा सकता तो आप और हम कैसे सोच सकते हैं कि हम बिना संघर्ष के ही सब कुछ पालेंगे। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा हमें मिल जाएगा, हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि संघर्ष के बिना कोई जीत हासिल नहीं होती, लेकिन संघर्ष करने के बाद जो जीत हासिल होती है वो जीत सारे संघर्ष की एक निचोड़ होता है। उस संघर्ष एक मूर्तिकार ने 2 पत्थर उठाए। पहले पत्थर को उठाकर वह मूर्ति बना रहा था और उस पर वह जोर जोर से प्रहार कर रहा था हथौड़े से। तो पत्थर ने कहा कि मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मूर्तिकार को दया आ गई, उसने उस पत्थर को छोड़ा, दूसरे पत्थर को उठाया और उस पत्थर से कहा कि तुम्हें तो दर्द नहीं होगा अगर मैं तुम्हारी एक मूर्ति बनाऊं तो उस पत्थर ने हंसते हुए कहा कि नहीं, आप बनाइए। उस पत्थर पर बार बार हथौड़े से, छेनी से प्रहार किया गया, लेकिन वो सारा दर्द सहन कर गया और आखिरकार वो एक सुंदर सी भव्य सी मूर्ति बन गई। और उस भव्य मूर्ति को मंदिर में रख दिया। और जो पत्थर बोल रहा था कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, उस पत्थर पर लोग नारियल फोड़कर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर के बाद जो हमें जीत मिलती है वो उसके तो हम कुछ बात ही नहीं बोल सकते, क्योंकि वो संघर्ष ही हमें सिखाता है कि जीवन में हमें कैसे संभलना है, कैसे हमें अपने काम को आगे बढ़ाना है, कैसे हमने लोगों के साथ रहना है, कैसा अपना व्यवहार बनाना है। ये सब संघर्ष हमें सिखाता है। आप देखते हैं एक तितली जो होती है, तो तितली जब कोकून में होती है और कोकून में एक बहुत छोटा सा छेद होता है, उस कोकून से तितली निकल नहीं पाती। क्यों नहीं निकल पाती? क्योंकि वो संघर्ष करती है उस छेद से बाहर निकलने के लिए। अब एक बच्चा देख रहा होता है और वो बच्चा, उसे दया आ जाती है और जाके वो एक कैंची ले जाता है और उस कोकून को काट लेता है। अब उस कोकून को काटने के बाद तितली तो आराम से बाहर निकल गई, लेकिन वो थोड़ी देर में ही मर गई।
ऐसा पता है क्यों हुआ? क्योंकि कोकून में एक तरल पदार्थ होता है जो उसके शरीर से लेकर उसके पंखों तक जाता है, जो उसके पंखों को मजबूत करता है, और वो कोकून के अंदर जो तरल पदार्थ होता है वो तितली के संघर्ष करने के कारण ही उसके शरीर तक पहुंच पाता है। अब उस बच्चे ने वो चीज उसे करने ही नहीं दी तो वो बहुत जल्दी मर गई। तो ये होता है हमारे संघर्ष का फल, कि हमें संघर्ष करने के बाद जैसा फल मिलता है वो हमें, चाहे लाख हमें सुख सुविधाएं मिल जाए, फिर भी हमें वो खुशी, वो आनंद नहीं मिलता। इसलिए जीवन में अगर हमें संघर्ष मिल रहा है तो आप खुश हो जाइए और ये सोचिए कि हम कुछ करने लायक हैं, हम जीवन में कुछ कर सकते हैं, भगवान ने हमें कुछ करने के लिए भेजा है, इसीलिए हमें ये संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर अपना जीवन सुखमय बनाना है, अपने जीवन को खुशी देनी है, अपने जीवन में अपने परिवार वालों को, अपने को खुशी देनी है, तो संघर्ष करने से कभी भी पीछे मत हटिए, क्योंकि ये संघर्ष ही हमें सिखाता है कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमने अपनी। आप एक बाज को देखते हैं, एक बाज जो 70 साल का होता है, उसका जीवन ही 70 साल का होता है। वह 70 साल कैसे जीता होगा? 40 साल तो वो बहुत अच्छे से जीता है, लेकिन 40 साल के बाद उसके 3 अंग जो है काम करना बंद कर देते हैं। सबसे पहले उसके नाखून, दूसरा उसके पंख और तीसरा उसकी चोंच। ये तीनों जब काम करना उसके बंद कर देते हैं तो उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वह हार मानकर अपना जीवन समाप्त कर दे और या फिर एक नई शुरुआत करे। तो वह एक नई शुरुआत करता है। वह पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर जाता है और वहां जाकर पत्थर में अपनी चोंच को इतना मारता है कि उसकी चोंच जो नीचे तक नुकीली हो जाती है, वो चोंच उसकी टूट जाती है। और टूटने के बाद वो थोड़े दिन इंतजार करता है चोंच के आने का, और जब उसकी नई चोंच आती है तो उस चोंच से वो अपने नाखूनों को, जो नाखून उसके इतने बड़े हो जाते हैं जिससे कोई वो शिकार नहीं कर सकता, तो उस नाखूनों को उखाड़ कर फेंक देता है। अब जब उसके नाखून कुछ टाइम बाद आ जाते हैं तो उस नाखून से वो अपने पंखों को उखाड़ कर फेंक देता है, जो पंख उसे उड़ने के लिए काम ही नहीं कर रहे थे, तो उन पंखों को भी उखाड़ कर वो फेंक देता है। इस असहनीय दर्द को सहने के बाद 5 महीने तक वो इस दर्द को सहता है, और इस दर्द को सहने के बाद वो 30 साल और जीता है। प्रकृति का नियम देख रहे हैं दोस्तों, कि इतना ताकतवर जो पक्षी है बाज, उसका 70 साल का जीवन है। 40 साल जीवन बिताने के बाद वो इस दर्द को सहता है, और इस दर्द को सहने के बाद 30 साल अपना जीवन और अच्छे से बिताता है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कहानी से सीख यही मिलती है कि जीवन में परेशानियां, कठिनाइयां, समस्याएं आती हैं, दर्द भी होता है, लेकिन अगर हम उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमें जीवन में एक नई शुरुआत करनी है, जीवन में कुछ करके दिखाना है, तो उन पुरानी यादों को, तकलीफ़ों को भूलकर आगे बढ़ना होगा और अपने लक्ष्य को पाना होगा। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।